इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। यस। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम ध्यान बलिदान। से सुनिएगा, हमने इसको पढ़ चुका है, लेकिन हम कल भी हमने इसके विषय में कुछ बातों को सीखा था कि इसका हाबिल का जीवन है ना, हाबिल का जीवन हमें कुछ बातों को सिखाता है। और आज भी हम थोड़ा सा हाबिल के जीवन को देख करके और फिर सीधे आज हनोक के जीवन को अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे वापस। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। हाबिल, हाँ पढ़ेंगे। विश्वास ही से कैन से उत्तम बलिदान हाबिल ने चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। क्या करी गई? धर्मी होने की गवाही। ये जो उत्तम है ना, ये उत्तम क्या है इस चीज को देखेंगे। और जो मैंने अंडरलाइन करवाया था कि चढ़ाया, ठीक है, तो इस चढ़ाए वर्ड को भी क्या करके रखना है, अंडरलाइन करके रखना है। और इससे पहले हम उत्पत्ति किताब उसका 4वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वचन को पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। और यहां से पढ़ते हैं ना, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और चरवाएगा। कुछ दिनों के बाद, यहां से सुनिएगा ना, कुछ दिनों के बाद कैन ने यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो क्या देखने जा रहे हैं अपन कि उत्तम क्यों ठहरा उसका बलिदान और उसके भाई कैन का बलिदान। इन दोनों के बलिदान में से हाबिल का बलिदान उत्तम क्यों ठहरा, ठीक है, उत्तम चढ़ावा क्यों उत्तम कहलाया, उस चीज को हम यहां पर देख रहे हैं। और वो यहां पर तीसरे वचन में लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया। क्या लिखा हुआ है? कुछ भेंट ले गया। कौन ले गया? कैन ले गया, जिसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया था। अब उसके बाद हाबिल की भेंट को देखेंगे 4वें वचन में। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौटे बच्चे और भेंट चढ़ाने के लिए ले गया। आपको मालूम है, इन दोनों में से पहली चीज तो जो हमने कल देखा था कि उसने विश्वास के साथ कि अगर मैं परमेश्वर को कुछ चढ़ा रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं, तो उसके पास विश्वास भी था और आशा भी थी। ठीक है, ये दो चीज को हमने कल देखा था कि हाबिल के जीवन में, हाबिल जब अपनी भेंट को लेकर के गया तो वो विश्वास के साथ गया और आशा के साथ परमेश्वर के पास में गया। और उसके पास ये दोनों चीजें थी, विश्वास भी था, आशा भी थी, जिसके विषय में हम लगातार अध्ययन करते चले जा रहे हैं। और आज हम एक और चीज को देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी भेंट उत्तम क्यों ठहरी, क्योंकि उसने अपने भेंट, उसने अपनी चीजों का उसको कुछ भाग नहीं दिया, परंतु बेस्ट भाग दिया, जिसको बोला गया है कई। आपको मालूम है, कैन जो था उसने कुछ भाग दिया था। क्या लिखवाया अभी अपन ने, क्या अंडरलाइन करवाया कि उसने परमेश्वर को कुछ भाग दिया, जो कुछ उसके पास था उसमें से कुछ भाग दिया, मतलब थोड़ा दिया। और यहां पर हाबिल जो है ना, उसने क्या दिया? कई भाग दिया। कई मतलब उसने उस अंश से, मान लीजिए अगर 10वां अंश है तो 10वें अंश से भी कहीं बढ़कर के दिया। क्या किया? 10वें अंश से भी कहीं बढ़कर के दिया। और वो जो कैन था उसने क्या दिया? उसने सिर्फ 10वां भाग दिया, या उसने कुछ भाग दिया। वहां पर नहीं लिखा कि 10वां भाग दिया, लेकिन ऐसा लिखा है कि कुछ भाग दिया। आपको मालूम है, यहां पर दोनों ने दिया, कैन ने भी दिया और हाबिल ने भी दिया। लेकिन परमेश्वर ने रिसीव किसको किया? परमेश्वर ने उसको रिसीव दिया जिसके पास आशा थी और विश्वास था। उसकी भेंट को रिसीव किया, उसके चढ़ावे को रिसीव किया, उसके चढ़ावे को ग्रहण किया आग के द्वारा। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखेंगे कि आग गिरी और आग के द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया? स्वीकार किया, उनकी भेंटों को स्वीकार किया। लेकिन एक की भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास ना आशा थी, ना विश्वास था, और तो और एक और चीज थी, और वो ये था कि उसमें से कुछ भाग था। आपको मालूम है, परमेश्वर के सेवक जो कि हाबिल है, इसका जीवन आज हमको और आपको क्या सिखाता है? आपको मालूम है, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को देते हैं, लेकिन अपने चीज, अपनी आयु में का, अपने अंश का, अपने 10वां अंश का, अपने उस तमाम चीजों का कुछ भाग देते हैं। अगर आप समय का भी देखेंगे ना, तो समय का भी आप कुछ भाग देते हैं। अगर आप 10वां अंश भी, अगर आप पैसे भी देते हैं ना, तो अपने पैसे का 10वां अंश ना दे करके कुछ भाग हम देते हैं, कुछ भाग हम अर्पण करते हैं। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से हम सिर्फ कुछ समय देते हैं, हम उस समय का भी 10वां भाग नहीं देते। जाग रहे हैं? और परमेश्वर का वचन बताता है यहां पर जो कैन है ना, इसने दिया,
उसने चढ़ावे को अपन ने अंडरलाइन किया ना इब्रानियों किताब में, तो इसने चढ़ाया, लेकिन चढ़ाया तो कैसे चढ़ाया ये बहुत मायने रखता है। आप भी परमेश्वर के लोगों को देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं परमेश्वर को ये मायने रखता है। जाग रहे हैं? कुछ भाग देते हैं या फिर जो भाग परमेश्वर ने आदेश दिया है, जो भाग परमेश्वर ने कहा है वो भाग देते हैं। अब 10वां भाग देते हैं, समय का 10वां भाग, दान का 10वां भाग, पैसे का 10वां भाग, किसी भी चीज का आप देते हैं तो कौन सा वाला भाग देते हैं? 10वां भाग देते हैं या फिर कुछ भाग देते हैं? आपको बताना चाहता हूं कि हाबिल का जीवन कुछ भाग वाला नहीं था, कैन का था कि कुछ भाग देना है फॉर्मेलिटी के लिए, जाग रहे हैं, नाम के लिए। लेकिन हाबिल का जो भाग था ना वो 10वां भाग था, उत्तम भाग था। उत्तम क्यों ठहरा? क्योंकि उसने क्या किया, ऐसा लिखा, उसका डिटेल नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ एक शब्द में लिख दिया है, कई भेड़ कई बकरे दिया। मतलब उसने उत्तम दिया, सबसे ज्यादा दिया। तो आपको मालूम है परमेश्वर, बाइबल बताती है, नए नियम में आपने पढ़ा होगा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जाग रहे हैं? जिस नाप से तुम नाप के परमेश्वर को देते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो आज के प्रकाशन से हमको देखना और सीखना है, ये तो पुराने नियम पुराने वाचा के आधार पर हम देख रहे हैं, नए नियम में भी इन बातों को लिखा हुआ है, लेकिन एक सबसे विशेष चीज जो हमने कल देखा था उसको थोड़ी देर आज हम देखेंगे और मनन करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चढ़ाना। तो आज हम परमेश्वर को क्या चढ़ाते हैं? भेंट चढ़ाते हैं, 10वां भाग चढ़ाते हैं, 10वीं चीजों को चढ़ाते हैं, समय के 10वांश को भी देते हैं, लेकिन इन सब से भी कहीं उत्तम है परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की आराधना को चढ़ाना। किस चीज को करना? आराधना। आज परमेश्वर आपके धन दौलत को नहीं चाहता, सोने चांदी को नहीं चाहता। अगर आप देंगे तो आप उस क्षेत्र में आशीषों को देखेंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन से, अपने होठों से, अपने कंठों से परमेश्वर को आराधना अर्पण करते हैं, जाग रहे हैं, तो आराधना अर्पण कैसे करना है इस चीज को आज हम देखेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? जिस प्रकार हम दान का 10वां अंश का 10वां भाग हम देते हैं तो हम उसमें अपने काम में, अपने व्यवसाय में उसकी बढ़ोतरी को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कंठ से, अपने जीवन से, अपने होठों से, अपने शब्दों में परमेश्वर की स्तुति और आराधना को अर्पण करता है, जाग रहे हैं, तो हम इस बात को देखेंगे कैसे अर्पण करना है। बहुत बार क्या होता है, हम एक गीत गा के, 2 गीत गा के क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन आज की सुबह पर हाबिल का जीवन हमको क्या कर रहा है, एक उत्तम आराधना करना, एक उत्तम भाग देना, एक उत्तम 10वां अंश को देना सिखा रहा है। जाग रहे? अब्राहम के पास विश्वास तो था, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज थी, उसको उत्तम देना है। उसने नहीं गिनती किया कि कितना दूं, नहीं, उसने वहां पर लिखा है कई, वहां पर गिन ही नहीं पाया उसको कि कितना दिया। जाग रहे? लेकिन उसका गिन पाया, कुछ ही भाग दिया। समझ पा रहे हैं? वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि कैन ने बड़े कुड़कुड़ के दिया, ऐसा नहीं लिखा है कि कैन ने बहुत खराब चीजों को दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति किताब 4वां अध्याय, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि कैन ने खराब चीजों को दिया, अच्छी चीज को नहीं लाया, ऐसा नहीं लिखा है। जाग रहे? हाँ, अपनी उपज में से ऐसा लिखा है कि अपनी उपज में से कुछ चीजों को दिया। जाग रहे? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा दे रहे हैं। जाग रहे? फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन से आराधना को चाहता है। जाग रहे हैं? एक हाँ। आराधना की भेंट को चाहता है, और कैसे चाहता है इस बात को भी हम देख रहे हैं। जाग रहे हैं? विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हो, परमेश्वर के लिए गा रहे हो, परमेश्वर के लिए बजा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए धार्मिक गिनी जाएंगी, धार्मिकता की श्रेणी में आ जाएंगे आप और हम। जाग रहे हैं? हाबिल का बलिदान चढ़ाना हमको आराधना करना, क्योंकि उसने क्या किया है, चढ़ाया है। आगे जितने भी लोगों को हम देखेंगे ना, वहां पर कहीं शब्द नहीं आएगा कि चढ़ाया। हाँ, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया। आगे जितने भी लोगों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जितने भी लोगों के जीवन को हम देखने जा रहे हैं, वहां पर कहीं पर यह शब्द नहीं आएगा कि उन्होंने कुछ चढ़ाया, उन्होंने कुछ दिया परमेश्वर को, नहीं, ऐसा शब्द नहीं आएगा। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों ने उसमें महारत को हासिल किया। तो देने के मामले में हाबिल था जिसने सबसे बेस्ट दिया, सबसे उत्तम दिया और सबसे सर्वश्रेष्ठ दिया, और आशा और विश्वास के साथ दिया। उसने परमेश्वर के देने के मामले में कंजूसी नहीं किया। उस समय नहीं, लेकिन उस समय दान, दशमांश, ये तमाम चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो उसने उस चीज को क्या लिया, गंभीरता से लिया, गंभीरता से लिया, और अपने कमाई का और अपने उस चीजों का कुछ भाग ना दे करके उसने 10वां भाग को दिया। और 10वां भाग भी वहां पर गिनती नहीं है, परंतु ऐसा लिखा है कि कई दिए। जाग रहे? सोच करके देखें, विचार करके देखें, आज हम देते हैं, आज हम कैसे देते हैं।
हम दे रहे हैं, इसमें मना नहीं है, इसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? आधा घंटा दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं? बाइबल बताती 24 घंटे का 10वां भाग होता है 2 घंटा 40 मिनट। क्या प्रतिदिन आप 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में, सारे काम को छोड़ करके, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, सारी चीजों को भूल करके, क्या 2 घंटा 40 मिनट आप परमेश्वर को अपना भाग दे रहे हैं, अपने समय का भाग दे रहे हैं? नहीं तो आज हाबिल के जीवन से सीखें। उसने दिया, हर एक चीज परफेक्ट दिया, आशा के साथ दिया, विश्वास के साथ दिया, बिना गिनती के दिया। कुछ बस नहीं दिया। बहुत बार हम लोग कुछ दे देते हैं, 5 मिनट दे देते हैं, 10 मिनट दे देते हैं, 1 घंटा दे देते हैं। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। हर एक उन जन से जो परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, हर एक वो जन जो अपने दसवांश को नहीं दे पा रहे हैं, हर एक वो जन जो अपने समय को, अपनी सेवकाई को नहीं दे पा रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर का वचन उनसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है कि आपका परमेश्वर आपके जीवन से आपके 101% को चाहता है। जाग रहे हैं? तब जाकर के हाबिल की भेंट को उत्तम बोला गया और कैन की भेंट को भी। कैन ने भी कोई कचड़ा कूड़ा ला करके नहीं रख दिया था वहां पर, नहीं। जो कैन की फसल थी, जो कैन की इनकम थी, जो कैन के खेत से हुआ था, उसने वो चीजों को ला करके दिया था। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसने गलत चीजों को, खराब चीजों को ला करके नहीं दिया, उसने अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को दिया था। लेकिन हुआ क्या यहां पर? हुआ कुछ ऐसा कि उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। और एक और चीज, उसके इस संसार से जाने के बाद, हाबिल के इस संसार के जाने के बाद भी परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर उसके लिए एक दुहाई दे रहा है, उसका लहू दुहाई दे रहा है, और परमेश्वर उसकी सेवकाई को कर रहा है। परमेश्वर संदेश को लेकर के जा रहा है। किसके पास? कैन के पास जा रहा है। तेरा भाई कहां है? मतलब उसके पक्ष में कौन खड़ा है? उसने क्या किया? उसकी सेवकाई के बारे में ज्यादा नहीं लिखा। आप हाबिल के जीवन को देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में नहीं लिखा कि उसने एक भेंट के बाद दूसरी भेंट भी दी, तीसरी भेंट भी दी, या प्रतिवर्ष वो भेंट देता था। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सोच करके देखे, एक बार एक जगह पर लिखा हुआ है। हो सकता है वो लगातार उसकी ये विधि होगी, नियम होगा, लेकिन एक बार यहां पर जब लिखा हुआ है, आपको मालूम है, समझ में आ रहा है? उसके और कोई आश्चर्य कर्मों का नहीं लिखा है। हाबिल के जीवन में कोई चमत्कार उसने किया, कोई बड़े बड़े काम किया, कोई समाचार सुनाया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ उसके देने के द्वारा उसने कोई सुसमाचार की सेवकाई नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी आत्माओं को नहीं जीता, कोई राज्य नहीं जीते उसने, कहीं पर युद्ध करने के लिए नहीं गया, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए नहीं गया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ देने के द्वारा अपने जीवन में उसने विश्वास योग्यता को हासिल कर लिया। इतना हासिल कर लिया कि जब वो खत्म हो गया, जब उसका खून कर दिया गया, तो उसके बाद उसके खून के लिए खुद परमेश्वर वकालत कर रहा। खुद परमेश्वर क्या कर रहा है? खुद परमेश्वर सामना कर रहा है और जाकर के इंक्वायरी कर रहा है। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, उसके लहू की आवाज को सुन करके परमेश्वर कह रहा है, देख उसका लहू, हाबिल का लहू क्या कर रहा है? आवाज दे रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज आप बहुत बार क्या करते हैं? सेवा के लिए भागते हैं, यहां भागते हैं, वहां भागते हैं। अगर आप नहीं भाग पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भाग रहा है वहां पर परमेश्वर के देने के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीषों को खींच करके लेकर के आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि उसने देने के द्वारा परमेश्वर को क्या कर लिया? परमेश्वर के उस जगह पर अपने नाम को लिखवा लिया जहां पर आज बहुत सारे हजारों विश्वासियों के नाम दर्ज हैं। उसमें सबसे पहला नाम इसका है, हाबिल का। जाग रहे? विश्वासियों की श्रेणी में अगर सबसे पहला नाम किसी का आ रहा है तो वह हाबिल का आ रहा है। हाबिल ने क्या किया? खूब सुसमाचार की सेवकाई किया, खूब भेंट चढ़ाया? नहीं। खूब सेवकाई किया? नहीं। खूब गली गली गांव गांव गया? नहीं गया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उसने दिया। देने के द्वारा उसने अपने जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषों को खींच लिया। एक ऐसे नाम को दर्ज करवा लिया जिस नाम को दर्ज कराने के लिए लोग अपने जीवन को अर्पण कर दे रहे हैं, अपने आप को अर्पण कर दे रहे हैं, गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इसने हर्ष से दे करके, अपनी उस क्षमता से बढ़ करके दे करके क्या कर लिया? अपने जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषों को जीवन की किताब में, विश्वासियों की किताब में सबसे टॉप पर अपने नाम को लिखवा लिया। तो आज की सुबह हाबिल का जीवन हमको सबसे पहली चीज परमेश्वर को और परमेश्वर के लिए देने को सिखाता है। अगर आज आप अपने जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में एक उत्तमता को चाहते हो, उत्तम भाग को चाहते हो और विशेषकर जीवन की किताब में अपने नाम को चाहते हो, तो आज की सुबह से ही, आज के दिन से ही, जब आप इस आवाज को सुन रहे हैं, जब आप इस बात को सुन पा रहे हैं और ये कानों तक, आपके कानों तक अगर ये आवाज जा रही है, तो इस बात को याद रखो कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बातों को चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से
कुछ चीजों को करवाना चाहता है, तो अभी के लिए परमेश्वर इस बात को आप तक पहुंचा रहा है कि आज परमेश्वर चाहता है कि हाबिल के समान आपका जीवन भी होने पाए, हाबिल के समान आपका नाम भी जीवन की किताब में लिखने पाए, हाबिल के समान आप भी परमेश्वर को देने वाले कहलाने पाए, अपने समय के 10वां भाग को देने पाए, अपने धन के 10वां भाग को देने पाए, अपने परिवार के। बहुत बार लोग क्या करते हैं, परिवार का 10वां भाग नहीं देते। अगर हम सेवकाई में तो हम अपने परिवार को नहीं जोड़ेंगे, हम मीटिंग में है तो हमारा परिवार मीटिंग में नहीं शामिल रहता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ परमेश्वर पैसे को नहीं चाहता, सिर्फ पैसे देने से काम नहीं हो जाएगा। जाग रहे हैं? आपका पूरा परिवार का, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबका 10वां भाग चाहिए परमेश्वर को। जाग रहे हैं? Yes. समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं। बहुत बार क्या करते हैं, लोग मीटिंग में आ जाते हैं, उनके पति मीटिंग में आ जाते हैं, उनकी पत्नियां मीटिंग में नहीं आ जाती। कुछ जगह पर उनकी पत्नियां मीटिंग में आ जाती, लेकिन पति लोग उनकी मीटिंग में नहीं आते। नहीं, उनको अपने परिवार का भी 10वां भाग देना है। हर एक सदस्य का 10वां भाग चाहिए प्रभु को। जाग रहे हैं? और आज की सुबह इस देने के जीवन से परमेश्वर आपको और हमको इस बात को बताना चाहता है, इसने सिर्फ दिया है और कुछ नहीं किया, और कोई सेवकाई नहीं किया। पूरी बाइबल में आप इसकी और किसी सेवकाई को नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही अध्ययन कर पाएंगे। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसकी सेवकाई जहां शुरू होती है, जिस सेवकाई के बारे में दर्ज किया गया बाइबल में, उस सेवकाई के अलावा इसकी और कोई सेवा नहीं है कि इसने जाकर के कोई आत्माओं को बचा लिया हो, नहीं, लोगों को तैयार किया हो, नहीं, कोई बाइबल ट्रेनिंग दिया हो, नहीं, सिर्फ दिया। तभी के लिए इसमें मैंने यहां पर अंडरलाइन करवाया था, चढ़ाया। इसका सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, इसका सिर्फ एक ही काम था, देना। और देने के द्वारा ये अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, आज की सुबह आप भी देने के द्वारा परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को, यहां तक कि अपने नाम को जीवन की किताब में लिखवा सकते हैं, विश्वासियों की श्रेणी में लिखा सकते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है? ठीक, जल्दी से आगे पढ़ेंगे ना। और उसी के द्वारा हाँ, धर्मी होने की गवाही। 5 वचन को पढ़ेंगे ना। से सीधा। हाँ, इब्रानियों 11 का 5 वचन। हाँ, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से एक और व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जहां पर, जिसका नाम है, जैसे हमने हाबिल के जीवन से क्या चीज को सीखा? देना सीखा। हाबिल का जीवन हमको क्या सिखाता है? देना सिखाता है। विश्वास के साथ, आशा के साथ उत्तम देना सिखाता है। ठीक है, किन किन चीजों को देना है ये भी हमने देख लिया। ठीक।